हेलो फ्रेंड्स, आज वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट करने के लिए हम आए हैं नई जगह पर, नई लोकेशन पर, जिसका नाम है यवत 24। इट्स ए बिग एग्रो टूरिज्म प्लेस इन ए बिग एरिया। यू कैन सी लॉट ऑफ थिंग्स टू सी, मैनी एक्टिविटीज टू डू। आइए आपको लेके चलते हैं इसके टूर पर। पूना से आते समय इसकी लोकेशन राइट साइड पे है, तो आपको आगे से यू टर्न लेके आना है। इसका एंट्रेंस ही काफ़ी इंटरेस्टिंग है, एकदम पहाड़ को काट के बीच में से रोड निकाली गई है और पार्किंग भी काफ़ी उपलब्ध है। अंदर आते ही पहले आपको एक टैग लगा दिया जाता है, जिससे आपको अंदर की सारी एक्टिविटीज़ में कोई रुकावट ना हो, और फिर आप मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट कर सकते हैं। बस मेनू मिसल पाव और शीरा, सिंपल एंड स्वीट। हेलो, ब्रेकफास्ट अभी चालू है, थोड़ा लेट। मिलते हैं आपको ब्रेकफास्ट के बाद। काफ़ी सुंदर व्यू टॉप से। तो चलिए करते हैं कुछ फिजिकल एक्टिविटीज। हाँ, ये हमारा वीडियो आखिरी तक जरूर देखिएगा अगर आप यहाँ विजिट करना चाहते हैं, क्योंकि आपके लिए है कुछ सरप्राइज। ए परफेक्ट लोकेशन फॉर सम फैमिली टाइम एंड सम फिजिकल एक्टिविटी विद फैमिली। इट्स गेटिंग रिकॉर्डेड। चीटिंग, ये पत्थर के आगे जाके खड़े हुए और ये वापस, ये देखिए पत्थर के आगे तक जाके ये तीरंदाज ज्यादा ही तीरंदाजी कर रहे हैं। ये शोले का टांगा, जिसमें बसंती तो आ गई है, घोड़ा भाग गया है बसंती को देख के। यस, अरे वाह, ये अभी कचरी, अरे वाह। So let's go to Ganesh temple. So गणपति टेम्पल, मोहतरमा अंदर गई है दर्शन के लिए। गणपति बप्पा मोरया। और यहाँ अभी हुड्डा पार्टी के लिए आग जला दी गई है। थोड़ी देर में हुड्डा का प्रिपरेशन स्टार्ट होगा। सो यवत 24 इतना अच्छा ये प्रॉपर्टी है, वेल मेंटेन्ड फॉर फैमिलीज, बच्चों के लिए, सभी के लिए। यहाँ पे इतना अच्छा नेचुरल एनवायरनमेंट इन्होंने एक डेवलप किया हुआ है, फ्रूट्स एंड ऑल। बट इसके पीछे हु इज़ द ब्रेन बिहाइंड इट, तो आपको मिलवाते हम डॉक्टर से, जो पेशे से डॉक्टर हैं, डॉक्टर रविंद्र, जो यहाँ के लोकल हैं। तो वो आपको थोड़ा इस प्रॉपर्टी के बारे में एक्सप्लेन करेंगे। सर, थोड़ा आप बताइए कि ये यवत 24 कैसे आया, क्या है? यस सर। 20-22 साल पहले यहाँ पे परचेज की थी हमने ये जगह। ओके। तो यहाँ पे कुछ एक पेड़ भी नहीं था, बंजर जमीन। बंजर, बिल्कुल बंजर जमीन। एक शायद ये नीम का पेड़ है, वहाँ पे आधा अधूरा बस वही मिला था हमें साथ में। तो एक पेड़ भी नहीं था, तो कंटूर लैंड बनानी पड़ी हमें इसे स्टेप वाइज। तो 6 स्टेप्स तो बने इसके। उसके बाद में जगह जगह पे माटी वगैरह उसको डालना पड़ा, भरना पड़ा, उसमें पेड़ बोने पड़े।
फिर जाके 20-22 साल में ये तैयार हो चुका है। लास्ट 4 ईयर से हम इसे एज एग्री टूरिज्म डेवलप कर रहे हैं। तो रिफाइंड क्या है इसको, क्या क्या आप एम्यूनिटीज़ देते हैं? एम्यूनिटीज़ में पूरा फूड रहता है पूरे दिन भर का, जिसमें सवेरे का ब्रेकफास्ट होता है, दोपहर का अपना लंच भी देते हैं, शाम को चाय बजा होती है जाते वक्त, हाई टी बोलते हैं हम उसको। और एक सेशन में हुडा वगैरह अरेंज करते हैं। अगर हुडा का सीज़न रहेगा, जब अमरस पार्टी रहेगी आम के सीज़न में, वो अमरस पार्टी रहेगी। बीच बीच में अगर कुछ आइडिया और सूझती है तो वो भी कर देंगे। जैसे अभी आप शुगर केन का जूस तो आपको मिलेगा शायद हमारे पास, हम आपको 12 महीना भी दे पाएंगे। ओके। हाँ, तो शुगर केन तो अपने खेती में होता है, और एक जगह पे हमारी खेती, वहाँ पे भी शुगर केन बहुत ज़्यादा होता है। तो वो तो हमारा घर का प्रोडक्ट है। यवत 24 कैसे? तो ये 24? हाँ बिल्कुल, तो हम जहाँ पे रहते हैं, हमारा गाँव, ये जो गाँव है इसका नाम है यवत, और जगह जो है हमने यहाँ पे डेवलप की है 24 एकड़ है। ओके। सो इट्स यवत 24। और काफ़ी मैंने यहाँ पे फ्रूट्स के पेड़ देखे, झाड़ देखे, डिफरेंट वेराइटीज़ के, जो एक्चुअली हम शहरी लोगों को देखने को ही नहीं मिलते। बिल्कुल। तो जितना मुझे तो मालूम है, इसमें दालिम, चिंच, आम, पपीता, ये सब तो है। बट कोई मेरे को बोल रहा था कि कुछ आपने नया जी अभी डेवलप कर। यस, हमने एप्पल का प्लांटेशन किया। तो आपने कश्मीर को यवत में लिया है? कह सकते हैं, लेकिन सब्जेक्ट ये है कि जो हमने सिलेक्ट किया है, वो सिलेक्ट की हुई जो चीज़ है सेब की, हाँ, तो उसकी जो प्रजाति है वो ये हवा में आती है, यहाँ के महाराष्ट्र के हवा में आती है। ओके। तो इन नेक्स्ट 4 ईयर वी हैव सच फूड विथ सेम कलर एंड वी वांट टू सी, तो इस हिसाब से हमें वो सेब मिल जाएगा। मुझे याद रखना पड़ेगा 4 साल बाद। जी, जरूर एप्पल खाने के लिए। बिल्कुल, एप्पल खाने के लिए। अंजीर वगैरह भी है, मैंने देखा। अंजीर का पहले था, हमारे बहुत ज़्यादा पेड़ थे, लेकिन वयस्क होने के बाद, समय होने के बाद उनको कम करना पड़ता है। ओके। हाँ, अभी ये भी है, नीम ट्रीज है, हमें छोटा नींबू वाले अपना ट्रीज है, नींबू ट्री, हाँ, लाइम के, स्वीट लाइम के, तो उसका भी है, वो भी अभी एज ओल्ड हो चुके हैं। 1-2 साल में उसको भी निकालना पड़ेगा। उधर शायद बेर के भी, हाँ, एप्पल बेर है, हम एप्पल बेर करते हैं। अभी सीजन जस्ट एक लास्ट वीक में ख़त्म हो गया उसका, लेकिन बहुत स्वीट टेस्ट होती है। यहाँ पे हुडा के साथ में हम दिया करते थे। ओके। यस। तो वी मिस्ड इट। यस। साथ में शायद ये आपका बोटिंग का भी है, और आप शायद ट्रैक्टर या बैलगाड़ी? बिल्कुल। ट्रैक्टर राइड होती है, और बैलगाड़ी यहाँ पे सक्सेस नहीं हो रही, कंटूर लैंड है इसलिए, लेकिन ट्रैक्टर राइड रहता है। इट विल बी फन। इवनिंग में हम देते, थोड़ा धूप भी कम हो जाती है, तो आपको पूरा खेती का राउंड लगा देते, उसके साथ में आप खेती देख पाते हैं। ओके। और रहे फार्म पॉन्ड का, ये डुअल यूज है इसका। एक तो इसको बोटिंग, बिल्कुल बोटिंग के लिए मैं इसको इस्तेमाल करते हैं विथ ऑल सेफ्टी मेजर्स, और साथ में जब यहाँ पानी का दुर्भिक्ष होता है उस समय में इसी से पानी लिया जाता है खेती के लिए। और ये सब ड्रिप इरिगेशन पे, ये कोई ऐसा छोड़ दिया पानी और गया ऐसा नहीं। थैंक यू सर। थैंक यू। एंजॉय। यस, थैंक यू वेरी मच। थैंक। So this is अंजीर, so many along with mango, फ्लावर भी आया है, छोटे छोटे फ्रूट्स भी आया है। चीकू is चीकू, चीकू and चीकू and चीकू, so many। तो ये चीकू का तोड़ना चालू है, पूरा ये तोड़ के ये नीचे रखा है। 24 में कश्मीर को ये यहाँ यवत में लेके आ रहे हैं। ये जो आप बाहर देख रहे हैं छोटे छोटे पौधे, ये कोई ऐसे पौधे नहीं, ये एप्पल के छोटे प्लांट हैं जो हमारे महाराष्ट्र के वेदर में भी फलेंगे 4 से 5 साल बाद। तो उनका भी यहाँ पे लगाने का काम चालू है, ये उनका फार्म है, और वहाँ हुडा पार्टी की पूरी तैयारी चल चुकी है। और ये है गन्ने का खेत, जहाँ से अभी हम गन्ने का सेवन करेंगे थोड़ी देर में। गन्ने का जूस भी हमको दिया जाएगा। काफ़ी अच्छी प्रॉपर्टी है। आप लोग अगर आके यहाँ कुछ समय व्यतीत करना चाहते हैं, बहुत क्वालिटी वाली जगह है, एकदम निसर्ग, नेचुरल एनवायरनमेंट, नेचुरल फूड, हाईली रिकमेंडेड। वो भी हुडा को सीखने का काम चालू है।
ये ज्वारी का होता है ना, सेकने के बाद उसको वहाँ पे अलग किया जाता है। थोड़ा भूनने से यहाँ मक्के की भी तैयारी चल रही और अभी थोड़ा अभी हम खाएंगे। खोबऱ्याची चटणी आहे गुड़, चटनी, तिलगुड़ और ये दही। अरे पुढे लो सुपारीच्या पाण्यात तो ज्वारी का हुरडा, नाइस, काफी सालों के बाद खाया। एंजॉय। Enjoying your food? Huda? Enjoying Huda, huh? इसका टेस्ट लो एक चमचा देखो। So, enjoying sweet corn on sweet day of Valentine together. एकदम फ्रेश। टॉमी 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 इधर आओ टॉमी टॉमी टॉमी। We are the last people to leave swimming pool now. Already सब लोग लंच के लिए जा चुके हैं, तो अब पेट पूजा के लिए जाना बनता है।
खरड़ा, नाइस वेज फूड, आलू मटर, बैंगन, पितला, रोटी, राइस एंड दाल, पापड़। इवन बैगन वगैरह भी यहीं ग्रो किया हुआ है, बोटिंग चालू है। सुंदर नज़ारा, इवन मिंट लगा हुआ है यहाँ पे। हेलो, हाउ इज द जोश? हाय सर, वेरी गुड। तो स्विमिंग एंजॉय किया? बहुत एंजॉय किया। लेट्स एंजॉय बोटिंग। तो अभी बसंती भी है और टांगे का घोड़ा भी है। तो अब हम जाएंगे बसंती के साथ हमारी राइड पे। हाँ भाई घोड़े चलें? तो अब हम जा रहे हैं ट्रैक्टर राइड पे। तो ये है अपना पोमोग्रेनेट या डालिम के पेड़। पूरा सूर्य भगवान अभी धीरे धीरे अपने घर को प्रस्थान कर रहे हैं। मैंगो ट्रीज, एक दुकान लगी हुई है। ये सुंदर ना, कलरफुल, ब्यूटीफुल रूट, एकदम कलरफुल। हाँ हाँ हाँ, पपीते ही पपीते। ये जितना भी यहाँ के खेत का और उसका बायो प्रोडक्ट है, उसको यहाँ पे प्रोसेस करते हैं। ये सब प्रोसेस करके वहाँ ब्लॉक के रूप में निकलता है, वो आपको दिखाते हैं। पूरा जो इनका एग्रो फार्म है, उसमें से जो वेस्ट निकलता है उसको यहाँ प्रोसेस करके इन लोग यहाँ ब्लॉक बना लेते हैं, जो फर्नेस में हीटिंग के काम आता है। यू कैन सी सच ए नाइस ब्लॉक्स विच आर यूज्ड फॉर फर्नेस हीटिंग पर्पस। यहाँ पे काफ़ी सारे एक्टिविटीज़ हैं जो हमने एंजॉय किया तो है ही, और साथ में एक्सपीरियंस भी हुआ है। जैसे आज स्विमिंग में बहुत एंजॉय किया हमने, और बोटिंग है, काफ़ी कुछ है। ट्रैक्टर राइड, रेन डांस, फूड यहाँ का एकदम भावती जैसा है। लोग बहुत अच्छे हैं। आपने हमारे चैनल के लिए ट्राई किया होगा। यहाँ अगर आप आते हैं हमारे चैनल को देखिएगा तो आपको, जैसा कि यहाँ के ओनर बोला है, यू विल गेट एडिशनल डिस्काउंट मिनिमम 5% डिपेंडिंग ऑन योर ग्रुप साइज। तो जरूर से आइए, वीकेंड डे पिकनिक के लिए परफेक्ट प्लेस। थैंक यू। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया
सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए।